अहंकार ये मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक इनको साफ कर देते हैं। इनके उत्पाद को होने नहीं देते। ये 5 उधर और 5 इधर। उधर शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, इधर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जिनको मालूम नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को किन चीजों से बस में किया जाएगा, वो कुछ नहीं करता। साधकों को ये पता रहता है कि जब कभी क्रोध आया तो क्षमा कर दिया, क्रोध खत्म हो जाएगा। मोह आ जाए तो भी नहीं। ये संसार परिवर्तनशील है और ये इसी तरह से दिखाई देता है, चला जाएगा। ये है विवेक। लोभ आए तो संतोष, तो लोभ का वेग खत्म हो गया। तो जितना मालिक ने दिया बहुत और उसी में पूरा हो जाएगा। कर्म करने का काम है अपना और बाकी संतोष, कर्म का फल मिल जाएगा। अहंकार आए तो दीनता, हम सबसे छोटे, तो घमंड, गरुड़, गुमान नहीं होगा। और काम आए तो तीर। इन सुनों में जब जब ये आए तब तक इसमें प्रवेश हो जाए तो इनका वेग, इनका जोर, इनका उत्पाद खत्म हो जाता है। नहीं तो ये बड़े उत्पाती हैं, जरा सी देर में कुछ का कुछ कर दे। इनका क्या है, किस तरफ बह जाए। तो ये होना, जिसलिए क्रोध किया जाए उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम इसलिए क्रोध कर रहे हैं। जब मालूम होगा कि हम इसलिए तो अपने आप होएगा नहीं। उसी का विवेक खत्म नहीं होगा। उसने जिस कारण किया उसे पूरी जानकारी है, और जब कारण उसे मालूम नहीं रहेगा तो बुद्धि में खत्म हो जाएगी। तो फिर मतलब यह है कि जो चाहेगा तो ये 5 हैं अलग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक। इनको इन सुनों में उतार दिया जाता है और साधक को जब जब घटनाएं आए तब तक याद करके और उससे काम लेना चाहिए। तो साधना में विघ्न बाधा नहीं तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सत्संग इसीलिए होता है कि ये सब चीजों की जानकारी हो जाए और उसको हम काम में लेने लगे। जब याद हो जाए, जब जिस चीज का वेग आए उससे इसको शांत कर दे, तो फिर भजन और ध्यान और सुमरन में बाधा नहीं होती। और नहीं तो फिर कुछ नहीं है, बैठे हो कुछ कर रहे हो, तो फिर अंदर में जब बैठे हो भजन में, ध्यान में, सुमरन में, वहां लड़ाई हो रही है, वहां चिंतन हो रहा, वहां भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कि यहाँ जा रहे कि वहां बेमतलब, तो उससे फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज संक्रांति है, 14 जनवरी है। तो आज संक्रांति के दिन खिचड़ी बनवाए, वो खिचड़ी ठीक रहेगी। तो संक्रांति के लोग खिचड़ी खाते थे, तो एक तो ये बनेगी, और आज कोई विशेष करके वैसे इस समाधि पर कोई मंदिर पर कार्यक्रम तो है नहीं। तो फिर उसके बाद जय गुरुदेव।